मैंने सोचा आज भोग प्रसाद बना लेते हैं माता रानी के लिए और फिर आज हमें कन्याएं आसानी से मिल जाएंगी। कन्याओं की पूजा भी हो सके और वो चाव से भोग प्रसाद खा सकें। तो कुछ तैयारी तो मैंने कर रखी है और कुछ फटाफट से कैसे कर लेते हैं वो देखते हैं। छोले बनाने का तरीका आज बहुत सरल सा तरीका लाई हूँ, जैसे कि आपके यहाँ भी कई सारे कभी मेहमान आ जाएं, फटाफट से छोले कैसे बनाएं वो देख लेते हैं। जैसे कि काले चने छोले रात को भिगो के रख दिए थे और काले चने को तो उबाल के भी रख दिया था। कई चीजें काट के रखी हैं, धीरे धीरे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये आधा किलो छोले थे, पानी 1 फिंगर ऊपर हो, बस इससे ज्यादा पानी ना हो। अब इसमें हम कुछ गरम मसाले डालेंगे, जैसे तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और साथ में थोड़ा स्वाद अनुसार नमक। 3 से 4 टमाटर को मैंने इस तरीके से हाफ कट करके डाल दिया है। 1 चम्मच अदरक को ग्रेट करके और हरी मिर्च को मैंने डाल दिया है। आज मैं प्याज इसमें सब्जी में नहीं डालूंगी। अगर आप प्याज डालना चाहें तो आप यहाँ पर लंबा कटा हुआ प्याज या बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं। अब इसकी लिड लगाकर इसे दूसरे गैस पर रख देते हैं। अब चलते हैं हलवा कढ़ा प्रसाद बनाने। जब भी हमें कढ़ा प्रसाद भोग प्रसाद बनाना हो तो सबसे पहले उसके लिए हमें करेक्ट नाप होना चाहिए। जैसे कि गेहूं का आटा 1 कटोरी, 1 कटोरी हमारे पास वही सेम घी और 1 कटोरी चीनी। पर क्योंकि मेरे घर में कहा जाता है कि प्रसाद जब भी बनाओ तो थोड़ा सवाया बनाओ, तो मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा जो लिया है वो सवाया ले लिया है। इसी वजह से चीनी भी थोड़ी सवाई ले ली है और घी उतना ही चलेगा। क्योंकि 1.25 कटोरी हमारे पास गेहूं का आटा है तो हमें डबल पानी लगेगा, 2.5 कटोरी पानी लगेगा। तो अगर आपने इस रेशो को ध्यान में रखा तो कढ़ा प्रसाद 100% परफेक्ट बनेगा। अब यहाँ पर हलवे को बनाने के लिए एक बड़ी सी कढ़ाई ले रही हूँ और वो मोटे तले की होनी चाहिए। आटे के हलवे को हमें भूनना है। यहाँ पर धीमी आंच पे भूने, भले ही आपका टाइम ज़्यादा लगे लेकिन हलवा बने इतना अच्छा कि मतलब सब तारीफ करते रहें, यही मैं चाहती हूँ। तो हमें मोटे तले की कढ़ाई में थोड़ा वक्त लगेगा, 10 से 12 मिनट लग सकते हैं। मुझे करीब 12 मिनट लग चुके हैं, 12 से 13 मिनट। ये कढ़ा प्रसाद के लिए जो हलवा है बढ़िया भुन गया है। अब भुनने की पहचान क्या है? एक तो ये कि किचन में आप पूरा किचन महक जाएगा खुशबू से, आटे और घी की भुनावट में। एक और पहचान है कि इसकी जो ऊपर झाग होती है वो खत्म हो जाती है, आटा करीब करीब नीचे बैठने लगता है। तो यही सही टाइम है। आपको जो पानी आपने नाप के रखा है डबल पानी आटे से, वो आप पानी इसमें डाल दीजिए। यहाँ पर गैस की फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अब जब ये आटा पानी से फूल जाए तब आप गैस वापस से स्लो कर दें और इसमें चीनी डाल दें। चीनी को अच्छे से मिक्स कीजिए। अब आपको अभी जल्दी से नहीं कर हटाना है। अक्सर मैंने ऐसा नोटिस किया है, बहुत लोग चीनी डालने के बाद इसे हटा देते हैं। तो कढ़ा प्रसाद का मतलब होता है कड़ कड़ के वो पकता है। अब बहुत स्लो गैस पर रखिए, सबसे छोटे गैस पर रखिए, क्योंकि मोटी कढ़ाई है वो धीरे धीरे पकेगा। स्लो गैस पर आप ढककर जब इसे 6-8 मिनट फिर से रखेंगे ना तो सही टेक्सचर से बनेगा आपका कढ़ा प्रसाद। 7 मिनट स्लो गैस पर रखने के बाद ये कढ़ा प्रसाद या आटे का हलवा जो भी हम इसे कहें वो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब चलते हैं फटाफट से काले चने को बनाने। यहाँ पर मैं छोटी सी ट्रिक आपको दूंगी जिससे आप देख लेंगे तो कल चने आप इसी तरीके से बनाएंगे, आपको बड़े चेंज लगेंगे क्योंकि बहुत अमेजिंग बनेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल लेना है, इसमें हींग और जीरा डालना है। हींग और जीरा डालने के बाद आप इसमें 2 चम्मच बेसन डाल दीजिए। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, एक बार डाल के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। जब आप इसमें धीमी आंच पे बेसन को भूनेंगे तो यहाँ पर आपको 1 चम्मच अदरक ग्रेट किया हुआ, 1 चम्मच हरी मिर्च ग्रेट की हुई या बारीक कटी हुई इसमें डाल दीजिए और धीरे धीरे बेसन को पकाइए जब तक कि उसे कच्चापन न खत्म हो। 1 कटोरी ले लीजिए, साथ में उसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर जरूर ले लीजिए, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लीजिए, थोड़ा सा तीखा लाल मिर्च पाउडर ले लीजिए और इसमें डाल दीजिए बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काला नमक और थोड़ा सादा नमक। सारी चीजें डालने के बाद आधा कप पानी डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने
सादा पानी डाला, ये बहुत बड़ी मिस्टेक की है मैंने, जबकि मुझे काले चने का ही पानी मिलाना चाहिए था। काले का चने का पानी मुझे वेस्ट नहीं करना है। अब होगा क्या पता है, मुझे चने बनाने में थोड़ी देर लग जाएगी क्योंकि मुझे पूरा पानी सुखाना पड़ेगा। और यहीं पर ही मैं सारा काले चने का पानी डाल देती ना, सादा पानी ना डाल के, तो वो मेरे चने बहुत जल्दी बन जाते। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना। कोई बात नहीं, अब हमने तो सादा पानी डाला है, मिला लेते हैं। डालने के बाद आपको इसे थोड़ा पकाना होगा। जब ये पूरे छोले अच्छे से पक जाएं, तब लास्ट में आप डाल दीजिए इसमें हरे धनिए से गार्निश कर दीजिए और हरी मिर्च लंबी कटी रख दीजिए, अदरक की स्लाइस रख दीजिए। मैंने इसके ऊपर घी नहीं डाला, आपका मन करे तो 1 चम्मच ऊपर से घी भी डाल दीजिए। लीजिए, काले चने तैयार हैं और इसे आप हटा के रख दीजिए। अब बारी है उस चीज को देखने की जो छोले को। तो छोले में विसिल में अभी थोड़ा वक्त है निकलने में, तब तक मैं एक उसकी तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन में 1 कप पानी लिया है, इसमें 2 चम्मच मैंने डाल दिया है चाय पत्ती। चाय पत्ती डालकर मैं स्लो गैस पर इसे उबाल रही हूँ। अब मैं प्रेशर कुकर में भी देख लेती हूँ। प्रेशर कुकर में जो खड़े मसाले डाले थे उन सबको हम निकाल लेते हैं और ये टमाटर की जो स्किन है वो भी हटा लेते हैं और छोले को चेक भी कर लेते हैं। बढ़िया छोले उबल चुके हैं, लोग इसी तरीके से बनाते हैं, पर पर्सनली जो मैं आज आपको तरीका बता रही हूँ वो तरीके से छोले आपके इतने बढ़िया बनेंगे कि आप चौंक जाएंगे इसे खाकर। चाय पत्ती का जो पानी है वो छान लीजिए छोले के ऊपर और 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डाल दीजिए। मीठा सोडा चाय की पत्ती जब रिएक्ट करेंगी ना छोले के साथ तो बहुत बढ़िया कलर भी देंगी, टेस्ट भी देंगी, और जो हल्की सी उसमें कसर भी होगी ना गलने की, वो मतलब अच्छा अपना स्टार्च छोड़ेगा छोले और अच्छे से ना बहुत टेस्टी बन जाएंगे। तो बस ये इससे आप अच्छे से उबाल लीजिए। साइड से आप इसके मसाले की तैयारी कीजिए। मसाले के लिए एक कटोरी लीजिए, 2 टेबलस्पून चना मसाला, छोले मसाला जो कि मैं घर में ही बनाती हूँ वो लिया है। अब इसमें डाल दीजिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया 2 चम्मच डाल दीजिए, काला नमक डाल दीजिए और थोड़ा सादा नमक। ये सारे मसालों को उबलते हुए पानी में डाल दीजिए और छोले की कंसिस्टेंसी बहुत ही परफेक्ट हो जाएगी। जरूरत लगे तो 1 आध उबला आलू डाल सकते हो। मेरे पास 2 उबले आलू थे, मैंने मैश करके डाले। मैं शायद आपको वो दिखा नहीं पाई, 2 आलू मैंने हाथों से मसल के छोले के अंदर डाल दीजिए। आप देखिए ना, कुकर भर के छोले बनकर तैयार हो गए। बस ऊपर से हरे धनिए की गार्निश कर दीजिए, चाहे तो टमाटर डालिए, हरी मिर्च की स्लाइस की हुई डालिए। बिना एक बूंद के तेल के पूरा कुकर भर के छोले आपके तैयार हैं। इसी टाइप के लगभग मिलते जुलते छोले मैंने आपको ऑयल फ्री रेसिपी में भी सिखा चुकी हूँ। आज मैं ऑयल फ्री नहीं बना रही, आज मैं इसके ऊपर तड़का दूंगी। नॉर्मल जो मैं छोले बनाती हूँ ज़्यादातर मैं घी का तड़का लगाती हूँ, आज मैं आपको सरसों के तेल का तड़का लगा के दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है जिसमें 1 बड़ी सर्विंग स्पून ऑयल लिया है, थोड़ा जीरा, थोड़ा हींग, लंबी कटी हुई हरी मिर्चें, लंबी पतली पतली स्लाइस कटी हुई है मेरे पास अदरक की, और इन सबको डालने के बाद गैस बंद कर दीजिए। बहुत थोड़ा हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर आप इस छोले के ऊपर डाल दीजिए। फिर से एक बार गार्निश कर दीजिए हरे धनिए की। गजब के छोले लगेंगे, दिखने में तो अच्छे लगेंगे, खाने में भी बेहद स्वादिष्ट बनेंगे। तो देखा ना आपने, बिना मेहनत के छोले चाहे आप चावल, रोटी, नान, कुलचा, पूड़ी किसी के साथ भी खाएंगे आपको बेहद पसंद आएंगे। अब बारी आती है पकौड़े की। यहाँ पर जो मैं पकौड़े बनाने जा रही हूँ वो मैं पनीर और आलू के बनाने जा रही हूँ। मैंने आलू को इस तरीके से पतला पतला काट के रख दिया है, पनीर को भी छोटे छोटे क्यूब्स में काट के रख दिया है। बेसन के लिए मैंने 2 कप भर के बेसन लिया है। एक और बात, बेसन को छानिए जरूर। छानने से क्या होता है, इसमें कोई भी लम्स नहीं होंगे। इसमें स्वाद अनुसार डाल दिया है नमक, बहुत थोड़ा सा डाल दिया है हल्दी पाउडर, बहुत थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन, हाथों से क्रश किया हुआ, और बहुत थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी हींग पाउडर। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करके धीरे धीरे पानी डालते हुए एक बढ़िया सा घोल तैयार कर देंगे। इसमें मैंने 2 चम्मच साइड से गरम हो रहा है ऑयल, वो भी मैंने डाल दिया है, जिससे क्या होगा कि
जो पकौड़े बनेंगे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इस 5-7 मिनट इसको ढक के रेस्ट देते हैं, ऑयल भी गर्म हो जाए, क्योंकि सब्जियां तो मेरे पास कटी हुई हैं। तब तक हम फटाफट से 2 मिनट में रायता बना लेते हैं, क्योंकि भोग प्रसाद के लिए रायता ज़रूरी है। भले ही बच्चे ना भी खाएं बट तो कोई बात नहीं, उनके लिए तो मैंने वैसे भी आइसक्रीम भी मंगा के रखी है। तो यहाँ पर मैंने जो दही थी, मेरे पास डेली दही करीब मेरे यहाँ आधा किलो दही ज़रूर जमती है, तो उसको मैंने फेंट लिया है। फेंटने के बाद फटाफट से मैं रायता बना लेती हूँ। इसे दही को मैंने पलट दिया, एक बड़े कटोरे में थोड़ा पानी डाल दिया है। यहाँ पर भीगी हुई मैंने बूंदी डाल दी है। खाने के साथ अगर थोड़ा रायता होता है तो अच्छा भी लगता है, सभी लोग खा भी पाएंगे। अब बारी आती है इसमें क्या क्या मसाले डाले जाएं। सबसे पहले तो चाहिए काला नमक। मैं रायते में पर्सनली सादा नमक नहीं डालना पसंद करती, मैं काला नमक ही डालती हूँ, उससे ही मेरा काम चल जाता है। अब इसमें डालती हूँ थोड़ी सी चीनी। चीनी हमारे यहाँ रायते में ज़रूर पसंद करते हैं, बिना चीनी के रायता कोई खाता ही नहीं है। चलिए, उसके बाद अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर, हरे धनिए को हम बारीक कट करके डाल देते हैं इसके ऊपर। कभी कभी इसके ऊपर मैं तड़का नहीं भी लगाती हूँ, पर कभी कभी तड़का लगाती हूँ तो थोड़ा सा हींग, जीरा और कड़ी पत्ते का तड़का लगा देती हूँ। चलिए, रायते को एक तरफ रख लेते हैं। बेसन को फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अब ये जो मैंने स्लाइस कर रखी है ना आलू की, पतली पतली हैं, तो इससे क्या है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से ढेर सारे पकौड़े बन जाएंगे। अब हम इसे बेसन में लगाते हुए इन चिप्स को बढ़िया पकौड़े बना लेते हैं। और जब पकौड़े बन जाएंगे उसके बाद पूरी मेरी एक साइड से बिली रही हैं, बस पूरी बना के हम थाली लगा लेंगे। कन्याओं के आने का वक्त हो गया है। मैंने ये खाना बनाना शुरू किया था 12:15 बजे के आसपास, अब 12:45 बजने वाला है। 1 घंटा लग गया करीब ये सब करने में। बाकी तो मुझे हेल्प मिली जाएगी, जब मैं कन्याओं को खिलाऊंगी तो वो पकौड़े वगैरह बनाती रहेंगी सर्विस किचन में, और पूड़ियाँ भी। लेकिन मुझे जो काम करना था वो मैंने कर लिया है लगभग। अब पनीर के भी पकौड़े बना लेते हैं इसी तरीके से। पनीर की क्योंकि छोटे छोटे मैंने क्यूब्स किए हैं, उसे खाने में अच्छा लगेगा। मैं चम्मच से ही डाल रही हूँ इन पकौड़ों को, बहुत बढ़िया तल रहे हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे पूड़ियाँ बनाकर एक थाली लगानी है, भोग प्रसाद लगाना है। पूड़ियाँ भी मुझे बिली हुई मिली हैं। आटा मैंने पहले ही गूंद के रख लिया था। इस साइड से मैंने बताया था ना, कुछ काम मैंने करके रखा है, कुछ काम बस मैं कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं थाली लगा लेती हूँ। थाली में सबसे पहले मैंने कढ़ा प्रसाद डाला है। कढ़ा प्रसाद का कलर और कंसिस्टेंसी आप देख ही लीजिए। रायता लगाया है, पकौड़े लगाए हैं, छोले लगाए हैं, चने लगाए और पूड़ी लगाई है। अब ये सब लगाने के बाद माता रानी का भोग मैं लगा लेती हूँ, और इधर से मैं कन्याओं के आने की भी तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले कन्याओं के बैठने की व्यवस्था कर रही हूँ, उसके बाद पैर धोने के लिए उनके लिए थाली और लोटा ले रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं और इस वक्त हम दोनों ही ना पैर धोएंगे और आशीर्वाद लेंगे। ये हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी माना जाता है। जब भी हम पैर धोते हैं, वो छींटा हम अपने ऊपर लगाते हैं पैरों का, वो हमारे यहाँ इसी तरीके से होता है। आपके यहाँ कैसे होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, और उसके बाद ना बच्चे बड़े उद्यम कर रहे थे, बड़ी मस्तियाँ कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। लड़कियाँ लड़के बहुत ही प्यारे प्यारे हैं बच्चे। छुट्टी वाले दिन आज यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई जब बच्चों ने बोला आंटी हलवा और चाहिए, आंटी छोले और चाहिए, आंटी आलू के पकौड़े, पनीर के पकौड़े और चाहिए। जब उन्होंने इस तरीके से और चाहिए कहा तो बस मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई इस वक्त। आपने देखा ना बच्चों के एक्सप्रेशन, कैसे बच्चे आपस में कह रहे हैं कितना अच्छा है ना हलवा, कितना। बहुत छोटी छोटी कन्याएं आई थी और बहुत मज़े किए, बहुत मस्ती किए। मुझे तो सुबह से अभी तक दोपहर के 2 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी थकान का पता ही नहीं चल रहा। बहुत एंजॉय किया मैंने भी। ये ब्लू शर्ट वाला शौर्य है ना, इसने सिर्फ और सिर्फ पकौड़े खाए और कुछ नहीं खाया है। तो इस तरीके से मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को।